जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्ट हो रहता है कि संज्ञा जो होता है उन्हें रट लेना ही संज्ञा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके जो मिसकंसेप्ट है उसको दूर करने वाले हैं और संज्ञा को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो दोस्तों संज्ञा को समझने से पहले चलिए थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा को समझने के लिए देखिए हमने आपको परिभाषा, इसका जो संपूर्ण नोट्स है ये हमने आपको लिखा दिया। आप कॉपी कलम लेके आप लिख सकते हो या बाद में भी इसे लिख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया आपका नोट्स वाला, लेकिन इसे समझना कैसे है, चलिए इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में आपका अकबर, ये दोस्तों क्या है, आपका व्यक्ति है। जैसे अकबर, राम, मोहन, सीता, गीता, ये सभी जितने हैं ये सभी व्यक्ति है और ये एक नाम है। नाम मतलब संज्ञा। और जैसे वस्तु की बात करें तो वस्तु में आपका फल आ जाएंगे, किताब आ जाएंगे, कुर्सी, टेबल, जितने भी सारे चीजें आप आसपास देखते हैं वो सभी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि वो नाम है और नाम का मतलब ही संज्ञा होता है। जैसे स्थान की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद, राजस्थान, ये सब जितने भी है वो सब एक नाम है और नाम का मतलब हमने कह दिया आपको कि नाम का मतलब संज्ञा होता है। अगर भाव की बात करें तो प्रेम और क्रोध, ये भी तो एक नाम है और नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों मिला जुला कर आप कह सकते हो कि दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं और जिनका नाम है, नाम का मतलब ही संज्ञा होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका संज्ञा। पर संज्ञा के ही यानी नामों को ही और किन किन तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपको इसके प्रकार में बताएंगे, यानी भेद में बताएंगे। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा। दोस्तों ये हो गया आपका संज्ञा के प्रकार यानी उसके भेद के बारे में। दोस्तों आप समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और इसके पूरा डिटेल को समझेंगे और इसके उदाहरण के साथ इसे समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके परिभाषा को देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों व्यक्ति से ही देखिए, व्यक्ति से ही आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि ये कौन सा संज्ञा है। व्यक्ति का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति होगा जरूर और वस्तु और स्थान जो होगा वो निश्चित होगा, क्योंकि इसमें लिख दिए हैं हम कि विशेष एवं निश्चित होना चाहिए। यानी दुनिया में कोई वैसे व्यक्ति जो विशेष हो और वैसे स्थान जो निश्चित हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हो। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या है, एक विशेष व्यक्ति है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे और ये एक विशेष व्यक्ति है क्योंकि इन्होंने भारत का संविधान को लिखा था। और जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं भारत में। तो ये सब कौन है, ये सब विशेष व्यक्ति है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, ये सब जितने भी है सब विशेष व्यक्ति है, तो इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा, अगर ये तो हो गया आपका व्यक्ति में। अगर देखा जाए यहाँ पर वस्तु की, तो वस्तु में आपका आ जाएंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये एक वस्तु है और एक विशेष वस्तु है। यानी ऋग्वेद जो है ये एक किताब है और विशेष है क्योंकि ऋग्वेद जो है वो वेदों में सबसे पुरानी वेद मानी जाती है। जैसे कुरान क्या है, एक विशेष पुस्तक है, ये भी आपके वस्तु में आ जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुरान भी आपका आ जाएंगे। और अगर देखा जाए स्थान के बारे में, तो जैसे ताजमहल क्या है, ये एक निश्चित स्थान पर टिका हुआ है। अगर इसे चाहे कि एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाए तो ये कतई संभव नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो निश्चित एवं विशेष हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब जितने भी नाम हैं ये सब व्यक्तिवाचक में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसे व्यक्तिवाचक में विशेष और निश्चित लगाते हैं ताकि समझने में हमें और भी ज्यादा आसानी हो। तो दोस्तों इसके आगे जो बात करते हैं, जो अगला भेद होता है नंबर 2 में इसका, तो वो है जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा देखिए, इसका हमने परिभाषा आपको लिख दिया है और इसका एग्जाम्पल भी। तो समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों जातिवाचक शब्द में वैसे शब्द आते हैं जो प्राणी, स्थान और वस्तु की जानकारी देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे नोट में आप लिख लीजिएगा कि इसके पहचानने के तरीका है। जैसे अगर हमने प्राणी की बात किया तो प्राणी में आपका आ जाएंगे लड़का, जंतु एवं पक्षी, पशु पक्षी जितने भी आते हैं वो सभी के सभी क्या है, एक जाति। जैसे लड़का,
लड़का में दोस्तों अगर बात की हम लड़का की, तो लड़का में कोई एक तो लड़का होगा नहीं, लड़कों का और बहुत सारा जाति होगा, तो वो जातिवाचक में आ जाएंगे। जैसे जंतु की बात करें तो ये भी प्राणी है, और ये एक जंतु की बात नहीं किया हमने, जैसे कि गाय हो गया, बैल, कुत्ता, ये सब सभी जंतु की बात किया, तो जंतु में जरूरी है कि सभी जंतु आ जाएंगे, तो जंतु की जाति की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरा अगर देखा जाए स्थान के बारे में, तो इसके स्थान क्या है, तो देखिए स्कूल, शहर, नदी। इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बच्चे खेल रहे हैं, तो दोस्तों इसमें बच्चे खेल रहे हैं, यानी इसमें जो बच्चे हैं ये क्या है, ये तो प्राणी है। और बच्चे जो है खेल रहे हैं, यानी बच्चों में कोई एक बच्चा तो खेल नहीं रहा होगा, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। यानी बच्चे जो आपके आ जाएंगे वो आपको जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। दूसरा आपको जो है वो मोहन किताब पढ़ रहा है। अगर वस्तु की बात देखा जाए, वस्तु को, तो दोस्तों वस्तु एक किताब है और मोहन किताब को पढ़ रहा है। यानी आपको ये नहीं कहा कि मोहन कौन सी किताब पढ़ रहा है, बस हमने आपको ये कहा कि मोहन किताब पढ़ रहा है। तो किताब क्या है दोस्तों, वो है आपका जातिवाचक संज्ञा, जो वस्तु में आ जाएंगे। और तीसरा है आपका सोहन शहर में रहता है, यानी शहर जो है वो आपका स्थान है, और ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मोहन शहर में रहता है, यानी कौन से शहर में रहता है ये एक निश्चित नाम नहीं है। ये जब शहर बोल देंगे तो बहुत सारे शहर आ जाएंगे, तो दोस्तों शहर क्या है आपका, वो है जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसके आगे जो आपका है वो है समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों अब समझते हैं कि संज्ञा के तीसरा भेद यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है, चलिए इसकी परिभाषा को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल यानी इसके जो उदाहरण है उसको समझते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को समझने के लिए इसके पहले परिभाषा को देखते हैं। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा वो वे शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका मापतोल किया जा सकता है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में वैसे चीजों को यानी वैसे नामों को बोलते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है और जिनका मापतोल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, लोहा, तांबा, दूध, मिट्टी इत्यादि। दोस्तों ये सभी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको बोल दिया है कि जिनसे नई वस्तुएं बनती है। जैसे सोना से आपका नई वस्तुएं क्या बन सकती है कि सोने का जवाहरात बन सकता है, अंगूठी बन सकता है, और भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। चांदी का भी चांदी का भी वही गुण होता है जिनसे नई वस्तुएं बनती है और जिनका उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे लोहा भी वैसे ही है, और तांबा और दूध, मिट्टी इत्यादि इनको नाप सकते हैं। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा में वैसे पदार्थों को कहते हैं या वैसे नामों को कहते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है और जिनका मापतोल होता है। क्योंकि दूध को भी आप माप तोल सकते हो और मिट्टी को भी माप तोल सकते हो, और सोना चांदी को तो माप तोल के बिना कोई बेचता भी नहीं है। तो ये सब हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा की। अगला जो आपका चौथा इसका जो भेद है वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा होता क्या है, चलिए इसके पहले परिभाषा को देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। समूहवाचक संज्ञा वे ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आप इसके नाम में ही समझ सकते हो कि देखिए संज्ञा का मतलब क्या होता है कि नाम। अब समूह, इसमें क्या गया है कि समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब ये होता है कि ग्रुप का होना। यानी कोई एक व्यक्ति अगर रहेगा तो वो समूह नहीं कहलाएगा। समूह का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का रहना या फिर भीड़ वाले इलाकों में रहना, उसे बोलते हैं समूह। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से कि समूहवाचक संज्ञा होता क्या है। देखिए इसके उदाहरण हमने लिख दिया है कि कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद इत्यादि। ये सभी आपके कहाँ आ जाएंगे, ये आपके समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। देखिए कक्षा जो होता है, कक्षा में कोई एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट या फिर एक मास्टर तो रहेगा नहीं, बहुत सारे बच्चों की भीड़ रहती है। तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ये आपके समूहवाचक में आ जाएंगे। जैसे परिवार में कोई तो परिवार का एक सदस्य रहेगा नहीं, परिवार में आपके 6-7 सदस्य रहते हैं, किसी का 5 रहता है, किसी का 8-10 भी रहता है। तो परिवार आपके क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संख्या में आ जाएंगे। जैसे सेना की अगर बात किया जाए तो सेना में कोई एक सेना की बात नहीं कर रहा हो, बहुत सारे सेनाओं की बात कर रहा है, तो सेनाओं का समूह वो आपके आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे जनता, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, ये सभी आपके क्या आ जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। क्योंकि अस्पताल और मंदिर मस्जिद में तो कोई एक व्यक्ति या एक पुजारी या फिर एक मौलाना तो रहता नहीं है, बहुत सारे लोग भी रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस दिन पूजा होता है उस दिन मंदिरों में बहुत सारे भीड़ रहती है, और मस्जिदों में आप देख सकते हो कि हर शुक्रवार के नमाज को बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं। तो लोगों का भीड़ रहता है, और भीड़ वाले इलाकों को क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं, जो कि आपका समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो आई होप आपको समूहवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया हो। देखिए 5वां जो आपका भेद है या फिर प्रकार बोल सकते हो वो है आपका भाववाचक संज्ञा।
दोस्तों भाववाचक संज्ञा होता क्या है, पहले इसके परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखिए भाववाचक संज्ञा होता क्या है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आपको समझाते हैं कि भाव का मतलब ये होता है कि कोई अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो, चाहे उसकी कोई गुण हो, दशा हो या कोई अलग धर्म से हो, उसी को बोल रहे हैं भाववाचक संज्ञा। चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से सहायता से समझते हैं। देखिए जैसे अच्छा, ये क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। अब क्या है, अच्छाई जो है आपका वो किसी का गुण है, यानी कोई आदमी गुणी है तो उसे अच्छाई बोलेंगे, यानी उसके अंदर अच्छाई है तो वो अच्छाई क्या होगा आपका भाववाचक संज्ञा, यानी वो अच्छाई को व्यक्त कर रहा है। दूसरा आपका बुढ़ापा, या उसकी दशा को बता रहा है कि आदमी कैसा है, वो आपका बूढ़ा है, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे, जो अपने भाव को व्यक्त करते हैं, अपने भावनाओं को। तो दोस्तों दया, शांति और सफलता ये सभी क्या है आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो दोस्तों संज्ञा को हम रटना नहीं है, हिंदी व्याकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।